हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें बोला रिक्त खानों को भरिए। रिक्त स्थानों को क्या करना है? भरना है। एक एपी दे दिया। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब इसका पार्ट थर्ड हम बना रहे हैं। कितना? पार्ट थर्ड। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी वीडियो हम डाल चुके हैं। आप अगर नहीं देखें जाके देखिए, बहुत अच्छा ढंग से हम समझाए हुए हैं। आज हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, तीसरा का पहला। देखिए ये बोल रहा है एक समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम उसे कहते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं, जिसका दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 6, 10, 14। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, 2 का 6 के बीच कितना है? 4 का अंतर। 6 और 10 का अंतर कितना है? 4 का अंतर। 10 और 14 के बीच कितना है? 4 का अंतर। अगर इस स्थिति में रहा जिसका दोनों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो इसको यहाँ पे हम एक एपी दिया, एक बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है। अब इसका बीच में जो पहला पद दे दिया, दूसरा पद यहाँ क्या भराएगा उसको हमको निकालना है। इसको देखिए, हम जानते हैं सबसे पहले ये मेरा हो गया A1, जो खाली बॉक्स है उसका हो गया A2, और ये मेरा हो गया A3। अब जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है मेरे पास A1 इक्वल टू दिया है 2। क्या दिया है? 2। और A2 इक्वल टू वाट है। A2 इक्वल टू क्या है? निकालना है। A2 इक्वल टू क्या है? वाट। और A3 जो है, A3 इक्वल टू कितना दिया है? 26। कितना दिया? 26। हम जानते हैं कोई भी संख्या निकालने के लिए हमको ए और डी का जरूरत है। किसकी जरूरत है? ए और डी की। जैसे अगर हम मान लीजिए A2 निकालेंगे, A2, तो A2 निकालने का फॉर्मूला था A प्लस डी, A1 प्लस डी। तो हमको क्या? डी का जरूरत है। तो इसमें अगर हमको डी पता चल जाएगा तो हम आसानी से A3 का निकाल लेंगे, क्योंकि A1 तो ऑलरेडी दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 2। अगर मान लीजिए A30 का निकालना, तो A30 का निकालना A प्लस 29 डी। यही है ना? A प्लस 29 डी। तो A का मान दिया है 29, तो 29 है, और D का मान हमको पता करना है। तो D का मान हमको अगर पता चल जाए तो हम आसानी से इसका मान निकाल लेंगे। तो D का मान निकालने के लिए हम देखिए, हम A1 जो दिया, A1 मेरा कितना 2 है, उसको 2 ही रहने दे दे। A3 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर क्या होगा? 26। A1 हम नहीं लिए, सीधा लिखेंगे A प्लस 2D। जैसे 3 निकालना है, कितना निकालना है? A3 निकालना है, तो 3 को हम लिख सकते हैं। 3 से 1 कम जाएंगे, 3 से 1 क्या हो जाएगा? कम जाएंगे। तो इसका फार्मूला आता है A प्लस 2D। A प्लस क्या हो गया? 2D। तो मेरा A कितना है? A मेरा हम जानते हैं A बराबर कितना है? 2 है। A1 बराबर क्या है? 2, और 2 का 2, और D का मान हम नहीं जानते, तो D बराबर क्या हो गया? 26। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2D का 2D रहने थे, 26 का 26, ये प्लस में इधर जाएगा, क्या हो गया? माइनस में। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए D बराबर क्या कर रहे हैं? 26 में 2 गया, कितना बचा? 24, और ये गुण 2D यहाँ है, कितना? 2D, तो 2D रहने थे। 2D बराबर कितना हो गया? 24। 2D बराबर हो गया 24। अब एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो हाँ 1 सेकंड दिखाई दे देगा। और अब इसको D बराबर हम लिख सकते हैं 24/2। 24/2, तो D बराबर क्या हो गया? 12। D बराबर मेरा क्या निकल गया? D बराबर मेरा मान निकल गया 12। D बराबर मेरा मान कितना निकल गया? 12। अब D बराबर जब हमको 12 निकल गया तो हमको निकालना है क्या? A2। अब देखिए, अब A1 भी पता हो गया, D भी पता हो गया, अब निकालना है A2। तो हम जानेंगे, हम चलेंगे, अतः नीचे जगह नहीं तो हम यहाँ लिख दें A2 बराबर, तो A2 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 1D के सीधे क्या लिखेंगे? D। 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो 1D ना लिख के क्या लिखती है? D। जैसे 2 से 1 कम हो जाएगा क्या? 1, तो 1D होगा। तो A का मान मेरा कितना है? A का मान है मेरा 2, और D का मान मेरा कितना है? 12। तो A2 बराबर हो गया 12, और 2 कितना हो गया? 14। अब A2 बराबर कितना निकल गया? 14। इस खाली बॉक्स में मेरा कितना भराएगा? 14। इस खाली बॉक्स में कितना भरा जाएगा? 14। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए इसका। हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है,
हम बहुत आसानी ढंग से इसको बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें A1 को ही गैप कर दिया क्या, तो सबसे पहले A निकालना होगा, A1 को हमको पता करना होगा, फिर D पता करना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। देखिए इसको हम, ये हो गया मेरा A1, ये हो गया मेरा A2, ये हो गया A3 और ये मेरा क्या हो गया A4। अब जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, दिया है, आराम से लिख लेंगे, दिया है मेरा क्या, A2 बराबर दिया है 13, A2 बराबर कितना हो गया 13, और A4 बराबर दिया है 3, A2 बराबर 13 और A4 बराबर कितना दिया है 3। और जो निकालना है, क्या निकालना है हमको, निकालना है A1 इक्वल टू वाट और A3 इक्वल टू वाट। ये दो चीज़ों को हमको क्या करना है, निकालना है। जो दिया है उसको हम लिख लिए, जो निकालना है उसको लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि एपी का प्रथम पद को ए बोलते हैं और डी को क्या बोलते हैं, सार अंतर। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकता है, माना एपी का प्रथम पद ए तथा, इधर लिख देते हैं तथा डी सार्व अंतर है, सार्व अंतर। ये हम इस बात को हम सबको जानते हैं कि एपी का प्रथम पद मेरा ए हो गया और डी मेरा क्या हो गया, सार्व अंतर है। थोड़ा इंक भर लेते हैं इसमें। अब देखिए एपी का प्रथम पद ए और डी क्या है, सार्व अंतर, ये हम सबको जानते हैं। तो देखिए हमको जो दिया है A2 बराबर कितना दिया है 13, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया 13। समीकरण क्या बन गया 1 से। A2 को हम लिखें, A2 को लिखें A प्लस 1D, 1D जरूरी नहीं है तो सिर्फ D दे दिए। वाह, मेरे पास है A4 इक्वल टू कितना है 3, A4 इक्वल टू कितना है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर क्या हो गया 3, A प्लस 2D बराबर क्या हो गया 3। इस समीकरण क्या हो गया 2। एक बार देख लीजिए, A2 को लिखें, A2 दिया है, A2 को 13 दिया है तो A प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया 13, और A4 दिया है तो A प्लस 3D होगा, सॉरी A प्लस 3D, क्योंकि 4 निकालना है, क्या निकालना है 4, तो 4 से 1 कम होंगे क्या होगा 3, तो A प्लस 3D इक्वल टू क्या हो गया 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। इसमें देखते हैं हम, इधर नीचे जगह नहीं, इसको बना लेते हैं हम, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं। समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 1 हो गया मेरा A प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया 13, और A प्लस 3D इक्वल टू क्या हो गया 3। देख लीजिए, हम विलोपन विधि से क्या कर रहे हैं, सबसे आसान तरीका क्या है, विलोपन विधि, हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में। तो देखिए प्लस है क्या हो गया माइनस, सब क्या हो गया माइनस, तो ई प्लस ई माइनस क्या हुआ, कट आउट हो गया। अब 1D में 3D जाएगा तो -2D बचेगा, क्या बचेगा -2D, और 13 में 3 जाएगा तो -10 बचेगा, क्या बचेगा -10। अब देखिए ई माइनस क्या हुआ, कट आउट हो गया। अब D इक्वल टू क्या हो गया 10, D इक्वल टू हो गया 10/2, ये गुना में नीचे आएगा, बराबर क्या निकल गया 5, D बराबर निकल गया 5। अब समीकरण 1 में D का, अब D तो मान निकल गया, D का मान निकल गया, हमको अब A का मान चाहिए। तो अब क्या करें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 1 हम लोग A प्लस डी बराबर 13, तो A प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया 13। तो A का मान मेरा कितना, A का मान तो हम नहीं जानते, A का मान दिया नहीं है, तो A का मान नहीं जानते, तो A का मान D का मान कितना निकला 5, बराबर कितना हो गया 13, बराबर कितना हो गया 13। A बराबर हो गया 13, प्लस में इधर जाएगा क्या होगा माइनस में, 13 में 5 चल गया कितना, A बराबर मेरा निकल गया 8, मतलब A बराबर 8 निकल गया, मतलब A1 मेरा कितना निकल गया 8। A1 को तो हम पता कर लिए, A1 मेरा कितना निकल गया 8, A1 को तो हम पता कर लिए, A1 मेरा क्या हो पता चल गया। अब निकालना A3, अब A3 नीचे जगह नहीं, हम यहाँ बना रहे हैं, आप लोग कॉपी में यहाँ। अब तृतीय पद निकालना, क्या तीसरा
पुनः यहाँ पुनः लिखते हैं, पुनः तीसरा पद, तीसरा पद हो गया, मतलब मेरा क्या A3 को हम क्या करेंगे लिखेंगे, A3 निकालना है तो A+2D, तो A का मान मेरा कितना 8 और 2 का 2 और D मेरे पास कितना आ गया 5, D मेरे पास कितना आ गया 5, 8 5 दूनी कितना आ गया 10। हम बोर्ड मास के रूल के अनुसार से जानते हैं, पहले भागा, बोर्ड मास के रूल अनुसार क्या है, पहले भागा फिर गुना फिर जोड़ फिर क्या है घटा। तो पहले गुना करेंगे, तो गुना किए कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 और 8 कितना हो गया 18। अब A3 इक्वल टू कितना निकल गया 18, A3 का मान क्या निकल गया 18। यहाँ A3 के बदले कितना भरेंगे 18। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इसको देखिए, इसको थोड़ा सा और आसानी से हम बनाएंगे कि उसमें ए दे दिया, क्या कर दिया ए का मान दे दिया। जब ए का मान नहीं दिया रहता है तब हमको ए का मान पहले निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ए का मान पहले निकालना पड़ता है। इसमें ए का मान ऑलरेडी पहले से दिया ही, तो इसको थोड़ा और आसानी से हम बना लेंगे। देखिए ये मेरा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये मेरा क्या हो गया A4। अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखिए दिया है, क्या दिया है हमको, दिया है A इक्वल टू 5 दिया, A इक्वल टू क्या हो गया 5 और A4 इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ जगह इधर लिख लेते हैं। यहाँ A4 इक्वल टू कितना है 9.1/2। A4 इक्वल टू कितना 9.1/2। इसको हम पूर्णांक तोड़ने सब लोग जानते हैं। फिर इसको इससे क्या करेंगे गुना, 9 दूनी 18 और 1 19/2, 19 कितना हो गया 2। ये हो गया मेरा A4। अब निकालना क्या है, निकालना है A2 इक्वल टू वाट और A3 इक्वल टू क्या हो गया वाट। A2 इक्वल टू वाट और A3 इक्वल टू क्या हो गया वाट। A1 5, A2 A3 और A4। अब देखिए हम जानते हैं A4 बराबर कितना दिया 9.1/2। हम चलते हैं प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार हम सब लोग जानते हैं A4 इक्वल टू 19/2 है। A4 इक्वल टू कितना 19/2 है। अब A4 को हम लिख सकते हैं A+3D, सबको जानते हैं लिख सकते हैं 19/2 है। हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि D का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालने, D का। ऑलरेडी A का मान तो दे दिया, A का मान निकालने की जरूरत हमको नहीं है। तो A का मान मेरा कितना है 5 है, 5 + 3D इक्वल टू 19/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3D लिखेंगे 19/2, ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। दिखाई दे रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। अरे इसके बाद तो दिखाई नहीं देगा। 3D 19/2 प्लस में क्या हो गई माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या दे दिए 2 दे दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए दिखाई नहीं दे रहा था तो इसके लिए हम ऊपर ले आए। 3D का 3D लिखे 3D का 3D बराबर के उधर 19/2 है तो 19/2 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, और इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अच्छा एक चीज आप लोगों को बताते हैं, बेसिक चीज है। हम इसका नीचे अगर कुछ नहीं रहता तो 1 दे देते हैं। 1 क्यों देते हैं इसको देखिए, 1 हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमेशा नीचे से ऊपर को क्या करना भागा देना है। तो 1 से जब हम 5 को भागा देंगे तो 1 5 5 ही आएगा। मेरा मान में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर हम किसी को ऊपर में 1 नहीं दे सकते, कभी ऊपर में हम 1 नहीं देख सकते, क्यों नहीं दे सकते, अब हम नीचे से ऊपर भागा देंगे, 5 से 1 को भागा देंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 देंगे, यहाँ भी 0 देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, 2 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखिए इसका मान में चेंजिंग आ जा रहा है, मान में क्या आ जा रहा है चेंजिंग। इसलिए कभी भी 1 नीचे देने से उसका वैल्यू में चेंज, इसका वैल्यू ऊपर वाले के वैल्यू में चेंज, अंश के वैल्यू में चेंज नहीं होगा। जब अंश के वैल्यू में चेंज नहीं होगा तो इसलिए नीचे हमेशा 1 डालते हैं, और ऊपर में 1 डालने से इसका हर में इसका जो मान है उसमें क्या आ रहा है वैल्यू में चेंज आ रहा है, 0.2 आ जा रहा है। इसलिए हमेशा जब भी 1 के नीचे हम क्या डालते हैं, मतलब उसके नीचे में हम 1 डाल सकते हैं, ऊपर में नहीं। तो उसी प्रकार 5 के ऊपर हम 1 डाल दें, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो 19 हो गया। 1 2 में 2 5 दूनी कितना हो गया 10। एक सेकेंड इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 19 में 10 चला गया, कितना बचा 9, 9/2 कितना गया 2।
9/2। सॉरी देखिए कहाँ गलती हो रहा है, नहीं सॉरी गलती नहीं, देखिए 19 में 10 के कितना 9/, अब ये देखिए 3D बराबर कितना निकल गया 9/2। अब देखिए ई भी बराबर के उधर काट सकते हैं, 3 कितना हो गया 9, तो डी बराबर कितना निकल गया 3/2। 3/2 इसको हम क्या किए ऊपर ऊपर काट दिए, नीचे काट सकते हैं तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो 3 क्या हो गया 9। तो उसको हम गुना से भागा में लेकर बनाते तो थोड़ा लंबा हो जाता, तो इससे अच्छा ऊपर ऊपर काट दिए, 3 9। अब डी ए का भी मान में पता चल गया, ए का मान मेरे पास 5 है, डी का भी मान पता चल गया, तो हमको निकालना क्या है, निकालना A2। अब अतः A2 बराबर हम लोग सबको जानते हैं A प्लस क्या होता है D, A1 प्लस क्या होता है D। तो ए मेरा कितना है, ए मेरा है 5 और डी मेरा कितना निकल गया है, डी मेरा निकल गया है 3/2। इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ गया 2, तो 1 2 में 2 5 दूनी कितना हो गया 10 प्लस 2 से 2 कितना 13/2। A2 कितना निकल गया 13/2। यहाँ हमारा मेरे पास कितना भरेगा 13/2, देख लिए आप लोग। अब पुनः हमको निकालना है किसको, पुनः हमको निकालना है A3 का निकालना है, A3। तो A3 निकालना है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस क्या हो गया 2D। तो A मेरा क्या हो गया, A मेरा हम लोग जानते हैं A मेरा हो गया मेरा 5, A बराबर कितना 5 प्लस 2, और D का मान कितना है, D का मान आया 3/2। तो 5 का 5 लिखेंगे, 3 दूनी कितना हो 6/2, नीचे 1 हो गया 2, 5 दूनी कितना हो गया 10 प्लस 10 और 6 कितना होगा 16/2, इसको काटेंगे कितना आएगा 8। अब A3 मेरा कितना निकल गया 8। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए हम क्या किए, जो दिया गया उसको हम लिख लिए। उसके बाद A4 बराबर इतना दिया था, A4 बराबर हम D का मान निकाल लिया, D का मान 3/2 आ गया। अब A2 का मान और A3 का मान बैठा दिया, निकल गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग एक बार ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में A1 दे दिया है, A2 A3 A4 A5 निकालना है, और A6 लास्ट में क्या किया दे दिया है। देखिए कितना आसानी ढंग से हम इसको निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले दिया मेरे पास क्या क्या है A1 मतलब कितना हो गया, A मेरा इतना हो गया 4, और दिया A6 1 2 3 4 5 और क्या होगा A6 भी कितना होगा 6, A6 कितना दे दिया 6। अब हम कितना आसानी से देखिए निकालते हैं, A6 को लिखते हैं A प्लस 5D इक्वल टू क्या होगा 6। अब A का मान मेरे पास दे दिया कितना -4 प्लस 5, और D का मान नहीं दिया तो D का मान हम छोड़ दिए। 5D का 5D लिख रहे हैं, 6 का 6, ये माइनस में बराबर का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस में बराबर के इधर के क्या होगा प्लस, और D बराबर कितना हो गया 10/5। इसको काट देंगे कितना निकल के आया 2। अब D बराबर निकल के आया है मेरे पास 2। अब देखिए A भी पता चल गया, D भी पता चल गया, आसानी से सब निकाल देंगे। अब इस तरह देखिए प्रश्नानुसार से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना आसानी से निकालेंगे। A2 निकालना है क्या, A2, तो A2 का हम क्या जानते हैं A प्लस D। तो A मेरा कितना हो गया, A मेरा हो गया 5 और D मेरा कितना हो गया 2, तो A2 इक्वल टू कितना हो गया 7। A2 इक्वल टू कितना निकल गया 7। अब A3 निकालना है, A3 का क्या लिखेंगे A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, तो A मेरा कितना हो गया, A मेरा हो गया A का मान मेरा -4 है, यहाँ 5 हम ले लिए, गलत हो जाएगा, एक सेकंड इसके कारण सब मिटाने का। A2 मतलब A प्लस D, तो A1 मतलब कितना -4 प्लस D का मान कितना निकला 2 निकला, D का मान 2 ही निकला है। तो देखिए ई माइनस ई प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में 2 चल गया कितना बचा -2, तो A का मान कितना निकल गया, A2 का मान कितना निकल गया -2। अब A3 का हो गया A प्लस 2D, तो A का मान मेरा कितना हो गया -4, कितना हो गया -4 प्लस 2 का 2, और D मेरा कितना हो गया 2, -4 प्लस 4, -4 प्लस 4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब A3 इक्वल टू क्या निकल गया 0, क्या हो गया
0। अब देखिए, अब A3 हो गया, अब A4 निकालना है, नीचे जगह नहीं होगा इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं A4। A4 को हम लिखेंगे A+3D। तो A मेरा कितना हो गया -4 +3, और D का मान कितना गया 2। तो -4 प्लस पहले गुना, पहले हम बोर्ड मास के रूल के अनुसार जाते हैं, पहले जो भागा फिर गुना, पहले गुना करना होगा। 3 दूनी कितना होगा 6, 6 में 2 चल गया, कितना A4 इक्वल टू कितना हो गया 2। A4 इक्वल टू क्या निकल गया 2। अब निकला A5, क्या A5, तो A5 को हम लिख सकते हैं A+4D, कोई दिक्कत नहीं। तो A मेरा कितना हो गया -4 +4, D का मान मेरा कितना, D का मान मेरा निकल गया 2, -4 +8 बराबर A5 इक्वल टू क्या हो गया 8 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब देख लीजिए हम सब निकाल दिए, A2 A3 A4 और A5 भी निकाल दिए, कितना आसानी से निकाल लिए। अगर A दिया रहा और D पता चल गया तो बहुत आसानी से हमको मान पता निकाल लेंगे, अगर A और D दिया रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना, ये 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, आप तो कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 5, क्वेश्चन नंबर कितना है 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत आसानी ढंग से इसको भी हम बनाते हैं। इसमें A1 गैप कर दिया, क्या A1 को ही गैप कर दिया, तो A1 जो गैप कर दिया उसको पहले A1 को निकालेंगे, उसके बाद D निकालेंगे, फिर हम मान को आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए हमको A1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दिया है मेरे पास, दिया जो है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है A2 बराबर कितना दिया है 38, A2 बराबर कितना दिया है 38, एक सेकेंड, A2 बराबर दिया है 38। A2 को हम लिख सकते हैं A+1D के सीधा D बराबर क्या हो गया 38। ये मेरा समीकरण हो गया 1, समीकरण क्या हो गया 1। A+1D बराबर क्या हो गया 38। अब हमको दिया है सीधा 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब A7 दिया, कितना दिया A7। तो A7 बराबर हमको दिया है -22, कितना दिया है -22। अब इसको हम लिख सकते हैं A+6D इक्वल टू -22। इस समीकरण हो गया मेरा 2, समीकरण क्या हो गया 2। हम इससे 2 समीकरण निकाल लिए। अब प्रश्नानुसार से हम चलेंगे, प्रश्नानुसार से चलेंगे। हम विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व करेंगे। A+D इक्वल टू क्या होगा, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा पहले समीकरण 1 एवं 2 से, चलिए लिखेंगे 1 और 2 को हल करने पर, जो लिखना है उसको दिक्कत नहीं। अब लिख सकिए A+D इक्वल टू कितना हो गया 38, और A+6D इक्वल टू कितना हो गया -22। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी मेरा क्या हो गया प्लस, माइनस हम चिन्ह, अगर माइनस था तो क्या हो गया प्लस। और इसको देखना हम ए क्या हो गया खत्म, 6D में 1D में 6D चल गया, कितना बचा -5D इक्वल टू क्या हो गया 38 में 22 गया, मतलब 8 में 2 गया, कितना बचा 6, और 3 में 2 क्या बच गया 8 में 2 6, 3 में 2 कितना होगा 1, मतलब -16। अब इसको काट दीजिए, माइनस से माइनस खत्म हो गया, D बराबर कितना हो गया 16/5। एक सेकंड देखिएगा, हम अभी थोड़ा ध्यान दिए, बुक को ध्यान दिए, हम क्वेश्चन ही गलत लिखे। क्वेश्चन में टोटल 6 पद था, हम 7 पद ले लिए। देखिए 1 2 3 ही बॉक्स है खाली, बीच में हम 4 वो बॉक्स खाली ले लिए, तो इसको एक बॉक्स को हटाते हैं तब बनेगा। अब हम वही सोच रहे हैं कि बटे में कैसे आ गया, D का मान बटा में आना नहीं चाहिए थे, यहाँ बटे में आ रहा है। इसको एक बार सुधार लेते हैं कि A2 दिया, A2 ठीक है, ये A+D इक्वल टू 38 हो गया, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद है, तो A6 होगा ना कि A7। तो A6 हो गया, तो A6 बराबर हो गया -22, तो यहाँ हो जाए 6 का बाद क्या होगा 5D, क्या हो जाएगा 5D बराबर माइनस, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ भी मेरे पास होगा 5D। अब देखिए, अब होगा 5 में 1D चल जाएगा, क्या बचेगा 4D। अब हो गया 4 4 चौक कितना हो गया 16, मतलब D का मान जो है 4 निकला, कितना निकला है 4 निकला। अब बन जाएगा
देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक हो गया, क्योंकि ई प्लस में ई भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 2 10 के शून्य वक्त में 1, 3 2 5 और 1 6 हो गया, डी 60 हो गया। अब डी बराबर लिखेंगे 60/4, तो डी बराबर निकला मेरा 15। अब इधर जगह नहीं तो क्या यहाँ जगह कर लें, थोड़ा रात में सोए नहीं तो नींद से वीडियो बना रहे हैं आज। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया 38, ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया 38। तो ए का मान मेरे पास क्या है, ए का मान तो है नहीं क्योंकि ए का ही मान निकाले। ए डी का मान मेरे पास क्या है 15 बराबर क्या हो गया 38, ए बराबर क्या हो गया 38 माइनस 15। अब घटा दीजिए, ए बराबर हो गया 8 में 5 चल गया, कितना बचा 3, 3 में 1 2, ए इक्वल टू निकल गया मेरा 23, कितना 23। अब डी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, तब आसानी से हम सारा मान निकाल देंगे। हाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ -4 था, हम माइनस को काट दिए थे तो उस समय ध्यान नहीं देते, -15 होगा, हम इसको अच्छा से कर लिए, अब प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा सा हम रात में जगे हुए थे तो नींद आ रहा था तो ध्यान पे नहीं दे पाए, इसको गलती हो गया। अब देखिए -15 का क्या हो गया, -15 हो गया। अब समीकरण 1 में डी का मान रख दिए तो ए बराबर क्या निकल गया 53। देखिए समीकरण 1 का ए का मान मेरा नहीं जानते थे, डी का मान हम निकालें कितना -15, तो माइनस प्लस गुने माइनस क्या हो गया माइनस, ए बराबर माइनस से इधर हो गया प्लस में, तो ए बराबर क्या निकल गया 53। अब निकालना, देखिए अब ए हमको पता चल गया, ए मेरा कितना हो गया 53। अब निकालना है A3 क्या, अतः A3, तो A3 को हम लिखेंगे A प्लस 2D, तो A का मान मेरा कितना है, A का मान मेरा हो गया 53, 2 और D का मान मेरा कितना है, D का मान है -15, D का मान -15, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 53 का हम 53 लिखेंगे प्लस, अब ये प्लस गुना माइनस, यहाँ क्या हो गया माइनस, और 15 दूनी क्या हो गया 30, 53 में 30 जाएगा कितना बचेगा 23, घटा लीजिए, 3 में 0 3, 5 में 3 कितना हो गया 2। अब A3 मेरा निकल गया 23। अब A4 निकालना है, A4 भी निकालते हैं, A4 को निकालेंगे A प्लस 3D, तो A प्लस 3D है तो हम लिख सकते हैं A का मान मेरा, हम सब लोग जानते हैं A का मान मेरा कितना है 53, और D का मान मेरा कितना है -15, कोई दिक्कत नहीं है। 53 प्लस गुने माइनस क्या गया माइनस, हो गया 15। अब इसको घटाइए, 5 में 3 गया कितना बचा, सॉरी 53 में कितना घटाना है हमको 15, 13 में 5 गया कितना बचा 8, यहाँ 4, यहाँ बचा 4 में 1 गया कितना 3, मतलब 38, कितना गया 38। अब मेरे पास आ गया एक और बच गया है, A4 मेरा 38 निकल गया, A5 बच गया सीधा, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, और A का मान मेरा क्या है, A का मान मेरे पास 53 है प्लस 4, और D का मान है -15, कोई दिक्कत नहीं है। 53 का 53 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या हो गया -15 चौके क्या हो गया 60, तो 53 में 60 जाएगा तो -7। अब देखिए निकाल लें, A3 भी निकाल लें, A4 भी निकाल लें, और A5 भी निकाल लें। थोड़ा जगह नहीं था तो छोटा छोटा लिखना पड़ा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए जगह नहीं था तो थोड़ा छोटा छोटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी बन चुका होगा। अब हम जो बाकी का क्वेश्चन बचा 4 5 6 7 वो अगले पार्ट में हम देखेंगे, पार्ट 4 में। आज तक के लिए थैंक यू।